अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो का टॉपिक है गैलेक्टोसीमिया टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे कि गैलेक्टोसीमिया किसे कहते हैं। गैलेक्टोसीमिया दरअसल में एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि बच्चे में ट्रांसफर होता है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से। ये एक ऐसी खराबी होती है बच्चे में जिसकी वजह से बच्चे में जो गैलेक्टोज शुगर होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। वो हालत जिसे गैलेक्टोसीमिया कहा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो जिस्म है बच्चे का वो किस तरह से गैलेक्टोज शुगर को इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारी ऐसी खुराकी अशिया हैं जिसमें ग्लूकोज मौजूद होता है। गैलेक्टोज दरअसल में एक पार्ट है, कंपोनेंट है लैक्टोज का, वो भी शुगर है और काफी बड़ा शुगर है और ये मौजूद होता है काफी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में, बल्कि अगर हम कह लें कि तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स में ये मौजूद होता है। और जो बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क दूध बनाए जाते हैं तो उसमें भी ये मौजूद होता है। अगर एक बच्चे को गैलेक्टोसीमिया है और वो इस काबिल नहीं है कि वो गैलेक्टोज को ट्रांसफॉर्म कर सके, उसकी शक्ल को चेंज कर सके, और ये गैलेक्टोज मौजूद होता है मां के दूध में, फार्मूला मिल्क्स में, तो ये कन्वर्ट होना चाहिए ग्लूकोज में। और अगर एक बच्चे के जिस्म में ये गैलेक्टोज कन्वर्ट नहीं हो सकता ग्लूकोज में तो ऐसे बच्चों में जो दिमाग है उसकी खराबी आ जाती है, दिमागी कमजोरी आ जाती है, दिमाग को नुकसान पहुंचता है और इसके अलावा बच्चों में झटके जो हैं तो ये भी आ सकते हैं। अब ये गैलेक्टोज ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट नहीं होता? तो ये दरअसल में 4 एंजाइम्स हैं जो ये काम करते हैं कि गैलेक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। तो अगर इन चारों एंजाइम्स में से किसी भी एंजाइम में खराबी होगी तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो गैलेक्टोसीमिया का टेस्ट है इसमें यही पता लगाया जाता है कि बच्चे के खून में आया ये 4 एंजाइम अपने नॉर्मल अंदाजे में मौजूद हैं, अपनी नॉर्मल रेंज में मौजूद हैं, ताकि देखा जा सके इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को और इसकी डिफिशियंसी को। तो वो 4 एंजाइम्स कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं जो कि बच्चे के खून में देखे जाते हैं? तो उन चारों एंजाइम्स में से जो पहला एंजाइम है उसका नाम है गैलेक्टोकाइनेज, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिलाइल ट्रांसफरेज, यूडीपी गैलेक्टोज 4 इपिमरेज और गैलेक्टोज म्यूटारोटेज। जानते हैं कि गैलेक्टोसीमिया टेस्ट के लिए नमूना कौन सा लेते हैं, किस ट्यूब में लेते हैं? तो अगर बड़े हो तो उसमें 5 ml खून का नमूना लिया जाता है ग्रीन टॉप ट्यूब में जिसमें हेपरीन होता है। अगर बच्चा है तो हील से सैंपल लिया जाता है या अम्बेलिकल ब्लड जो है वो लिया जाता है टेस्ट के लिए। अभी आते हैं रेफरेंस रेंजेस पर और इन चारों एंजाइम्स के रेफरेंस रेंज पर बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज इनका क्या होता है खून में। तो सबसे पहला जो एंजाइम है उसका नाम है गैलेक्टोकाइनेज। इसका नॉर्मल रेंज होता है 12.1 से लेकर 39.7 यूनिट्स पर ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। दूसरा एंजाइम है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिलाइल ट्रांसफरेज। इसका नॉर्मल रेंज होता है 18.5 से लेकर 28.5 यूनिट्स पर ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। तीसरा एंजाइम है यूडीपी गैलेक्टोज 4 इपिमरेज और इसका नॉर्मल रेंज होता है मोर देन 5 नैनोमोल पर आर पर मिलीग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये 3 ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ज्यादातर और आमतौर पर गैलेक्टोसीमिया में देखे जाते हैं और ये इनकी नॉर्मल रेंजेस थी। जानते हैं कि अगर इन एंजाइम्स के लेवल्स कम आएंगे, अगर ये डिक्रीज होंगी, इसकी डिफिशियंसी होगी तो ये कौन सी हालत होगी? तो ऐसा गैलेक्टोसीमिया में होता है कि इनका लेवल्स कम हो जाता है, डिफिशियंसी होगी तो गैलेक्टोसीमिया होगा। अभी इलाज पर बात करते हैं कि जिनको गैलेक्टोसीमिया होता है, जिन बच्चों को, तो इसका इलाज क्या है। तो ऐसे बच्चों में ऐसी ग़िज़ाएं बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए जिसमें गैलेक्टोज होगा या लैक्टोज होगा। तो ऐसे बच्चे ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज।